दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा कि इस इंसान की इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई है, अब तो इसकी लाइफ सेट है। काश मुझे भी ऐसी जॉब मिल जाए। एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढने में इंसान की हालत खराब हो जाती है। कभी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे प्रोफाइल से मैच नहीं करता, कभी हमारे स्किल्स कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती। स्पेशली इंडिया में इतना पॉपुलेशन होने की वजह से जॉब का मार्केट काफी कंपेटिटिव बन गया है और बनता जा रहा है, जिसमें एक जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। मैं अब तक 5 कंपनीज में जॉब कर चुका हूँ, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। और ये जॉब्स को ढूंढने में मैंने क्या क्या ट्रिक्स अपनाए हैं, मैं आपको इस वीडियो में वो सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करिए। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल्स। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब तो करते हैं, लेकिन वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो लोग मेहनती भी होते हैं, लेकिन सही गाइडेंस या सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से वो कोई ऐसे जॉब प्रोफाइल में फंस जाते हैं जिसमें करियर ग्रोथ इतनी नहीं होती है। जो लोग 12th के बाद या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बिना कोई स्पेसिफिक स्किल या स्पेशलाइज्ड फील्ड चूज किए बिना जॉब पे लग जाते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स, हेल्प डेस्क, एंट्री लेवल सेल्स जॉब, डेटा एंट्रीज वाले जॉब, इन फील्ड्स में आपको जॉब तो बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन के हिसाब से देखोगे या करियर ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा लॉन्ग रन में। कुछ लोग शायद मुझसे इस चीज के ऊपर डिसएग्री भी करेंगे कि मैंने उनके प्रोफाइल्स को डायरेक्ट मेंशन किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इन प्रोफाइल्स में किसी न किसी टाइम पे जॉब किया है। ये जॉब ऐसे होते हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक स्किल सीखने नहीं मिलती है। ये जॉब का जो प्रोसेस फॉलो होता है वो बहुत ही जेनरिक होता है, जो कोई भी इंसान इजीली सीख सकता है। और एआई के आने के बाद तो ये सारे जॉब्स और भी ऑटोमेट हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे ले ऑफ्स देखने के लिए मिले हैं ऐसे फील्ड्स में। अब ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम कोई एक ऐसी स्पेसिफिक स्किल सीखे जिसमें हम काफी स्पेशलाइज्ड हो और काफी एक्सपर्ट हो। हमें कोई भी एक ऐसी फील्ड चूज करनी चाहिए जो हमें ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल रखे और अच्छे पैसे कमा के दे। अब जब फील्ड चूज करने की बात आ जाती है तो सबका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी फील्ड चूज करे, किस में जाए, किस में ना जाए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी चीज की टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है और वो हमेशा एक स्टेप आगे लेके जाती है प्रोसेस को। टेक्नोलॉजी से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप एक आईटी इंजीनियर बन जाओ या फिर आप आईटी फील्ड में ही आ जाओ। टेक्नोलॉजी हर सेक्टर्स के अंदर होती है। ऑटोमोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है, ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो जो टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, आप वो टेक्नोलॉजी चूज करो और उसमें आप इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको अच्छी सैलरी वाला जॉब मिलना कंफर्म हो जाए। हमारा दूसरा टॉपिक है जॉब सर्चिंग। अब बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि हमने एक स्पेसिफिक फील्ड भी चूज कर ली है, हम उसमें एक्सपर्ट भी बन गए हैं, हमारे पास अभी स्किल्स भी है, लेकिन हमें जॉब कैसे मिलेगा? जॉब ढूंढने का एक बेस्ट तरीका है जितने भी ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंडीड, लिंक्डइन, naukri.com, मॉन्स्टर, आपको ये सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे अपनी प्रोफाइल बनानी होगी और ऑनलाइन आपको जॉब अप्लाई करना होगा आपके स्किल से रिलेटेड या आपके फील्ड से रिलेटेड। मुझे जो अपनी 3rd जॉब मिली थी वो इंडीड से मिली थी दुबई में। मैंने कुछ वक्त इंडिया के बाहर भी काम किया है दुबई में, और फिर वापस इंडिया में अपनी जॉब ली। दुबई में जॉब लेने के लिए मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके लिए उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको ऑनलाइन जॉब इसलिए अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो ऑलरेडी एचआर फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोगों को रिक्रूट करते हैं अपनी कंपनीज के लिए, उनसे इन्फॉर्मेशन ली और मुझे ये पता चला कि जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं, अगर उनको उनकी कंपनी की कोई वैकेंसी या पोजीशन फिल करनी होती है तो वो इन जॉब प्लेटफॉर्म्स पे उस स्पेसिफिक स्किल के कैंडिडेट को सर्च करते हैं कुछ कीवर्ड्स डाल के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं, अगर एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर की पोजीशन निकली है तो जो एचआर रिक्रूटर होगा तो वो naukri.com या इंडीड पे जाएगा, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर की जॉब पोजीशन को सर्च करेगा और अगर आपकी प्रोफाइल अपडेटेड है तो आपकी प्रोफाइल उनके लिस्ट में मैच करेगी और फिर आपको कॉल्स आएंगे और उसके हिसाब से आपका जॉब का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जॉब प्लेटफॉर्म्स का जो प्रोसेस है वो भी काफी इफेक्टिव होता है। अगर आपको जॉब सर्च करना है तो आप वहां से भी जॉब सर्च कीजिए। हमारा 3rd एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेटवर्क। एक बहुत ही फेमस कोट है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये सुनने में काफी कॉमन लगता है लेकिन है बहुत इफेक्टिव। मैं अपने 5 जॉब्स में से 4 जॉब्स पे अपने नेटवर्क, अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से लगा हूं। नेटवर्क का मतलब यहाँ पे है आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके कनेक्ट्स, आपकी जान पहचान आपके सोसाइटी में, आपके स्किल वाली फील्ड में। जितनी ज्यादा आपके फील्ड में पहचान होगी उतना आपको जॉब मिलने के लिए ईजी होगा। इसका एक प्रैक्टिकल रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप एक सेल्स टीम में काम करते हो किसी कंपनी में और आपके साथ मल्टीपल टीम मेंबर्स है जो आपके साथ सेल्स टीम में काम करते हैं, फ्यूचर में जाके अगर कोई टीममेट कोई और बेटर कंपनी में जाके जॉब पे लगता है सेम सेल्स फील्ड में, तो आपका नेटवर्क उनके साथ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आप भी उस कंपनी में जाए तो आप उनका रेफरेंस लगा के उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको उनके रेफरेंस से हेल्प मिल सकती है जॉब लेने के लिए।
जितने भी कंपनीज होते हैं जो कोई भी पोजीशन के लिए वैकेंसी निकालते हैं, तो वो सबसे पहले अपने इंटरनल एम्प्लॉयज को बताते हैं कि हमने सो एंड सो पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली है, अगर आपके रेफरेंस में कोई है कैंडिडेट तो हमें बताइए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जितने भी इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं उनके रेफरेंस में हमेशा कोई ना कोई कैंडिडेट होता है जो जॉब सर्च कर रहा होता है या किसी को जॉब स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी इंटरनल रेफरेंसेस दिए जाते हैं उन कैंडिडेट्स के जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो बाहर से घूम के किसी कंपनी में आके अप्लाई करते हैं। आपका एक अच्छा नेटवर्क या फिर आपका एक अच्छा कॉन्टैक्ट लिस्ट होने की वजह से आपको हर जगह पता रहता है कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकल रही है, कौन सी कंपनी में पोजीशन निकल रही है, कितनी अच्छी है वो कंपनी, उसका वर्क कल्चर क्या है, कितनी सैलरी हमें मिल सकती है। इसलिए आपका नेटवर्क या आपका कॉन्टैक्ट इतना स्ट्रांग रहना जरूरी है कि आप अगर फ्यूचर में जाके एक अच्छी सैलरी वाली जॉब लेना चाहते हो तो आपके पास उतना नेटवर्क रहे कि आप उन लोगों को रीच आउट कर सको जो ऑलरेडी अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो आपको अपने साथ ले सकते हैं काम करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।